नमस्कार दोस्तों, हमारी अगली किताब के शीर्षक से तो आप अवगत हो ही चुके हैं। इसमें 3 किरदार ऐसे हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं, जैसे ओशो, जो उस व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो व्यक्ति साशा के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। एक प्रेरणा किसी व्यक्ति की जिंदगी व सोच को बदल सकती है, जैसे ओशो ने उस व्यक्ति के जीवन को बदला, फिर उस व्यक्ति ने साशा के जीवन को बदला। यदि हमारी उपस्थिति या विचार किसी के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं तो हमें हाथ बढ़ा देना चाहिए ना, ताकि व्यक्ति का जीवन बदल सके। उस व्यक्ति के एक लेख ने साशा के जीवन को आत्मविश्वास से भर दिया। तो पेश है उस व्यक्ति द्वारा साशा को लिखा गया पत्र। साशा, तुम अगर ये लेटर पढ़ रही हो तो इसका मतलब है मैं घर लौट गया हूं। मैं जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन मुझे लगा मेरे मिलने से ज्यादा जरूरी कि मैं अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारा जवाब दे पाऊं। साशा, सबसे अच्छी बात है कि तुम्हारे पास सवाल हैं। जिस दिन हमारे सवाल खत्म हो जाते हैं हम बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं। साशा, जिस दिन अपने माँ बाप को दुनिया का बेस्ट माँ बाप मान लेते हैं उसी दिन हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, और अपने माँ बाप जैसे बनने का सोचना या फिर उनसे थोड़ा सा बेहतर होने का सोचना अपने आप को बहुत लिमिट कर देने वाला है। हम अपने माँ बाप से बहुत बेहतर और बहुत बदतर दोनों ही हो सकते हैं। होता क्या है कि माँ बाप भी परफेक्ट होने का नाटक करते हैं। ये नाटक शुरू के कुछ साल तो चलता है, फिर एक दिन इस नाटक से पर्दा हट जाता है और हमें पता चलता है कि ये इतने भी परफेक्ट नहीं है। सच कहूं तो माँ बाप की बनी हुई इमेज टूटना बहुत जरूरी है, ताकि हम जान पाए कि वे भगवान नहीं है। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब सोचता था कि मेरी लाइफ ही इतनी खराब क्यों है, इस लाइफ का कोई मतलब नहीं है। यकीन मानो, अगर तुम्हारे मन में कभी ना कभी ये सवाल आया है तो तुम सही रास्ते पर हो। मैंने बहुत सोचा और एक उम्र बीतने के बाद मुझे समझ आया कि जीवन असल में बीता हुआ समय ही तो है, और एक दिन ये समय खत्म हो जाएगा। जरूरी यह है कि हम बचे हुए समय को बचा लें। ये कितनी अच्छी बात है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास समय कितना है। बीता हुआ समय अच्छी बुरी यादों के साथ कुछ न कुछ पश्चाताप भी देता है। हमारी आंखों की जलन, शरीर में थकावट और जीभ पर कड़वाहट कई बार हमारे बीते हुए समय की होती है। हमारा बीता हुआ समय हमें इतना कुछ दे देता है कि भविष्य के पास देने के लिए बस कुछ ही चीजें बचती हैं, डर और घबराहट कि आगे क्या होगा, और उत्साह कि सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। जैसे बीते हुए समय को आने वाले समय से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही दुख को सुख से अलग नहीं किया जा सकता है। पर अगर हम जिंदगी भर दुख का भार लेकर बैठे रहेंगे तो चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दुख उतना ही रहता है, लेकिन उसको ज्यादा दिन तक अपने पास रखने से दुख का भार रोज बढ़ता जाता है, और एक दिन इतना हो जाता है कि झेलना मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर सुसाइड नोट में लोग यही तो लिखते हैं कि बस अब नहीं झेला जा रहा। उदासी हमें पैरालाइज कर देती है। आसपास देखो साशा, जिस जिंदगी का एक एक दिन काटना मुश्किल है, लोग वैसे पूरी उम्र काट देते हैं। सबसे मुश्किल काम एक पूरा दिन काटना है। ज्यादातर लोग मरे हुए हैं। इसलिए अंत में हमें अपने सभी दुखों को बैग में बांधकर कहीं छोड़ आना चाहिए। जैसे चूहे पकड़ने के बाद हम उन्हें घर से कहीं दूर छोड़ आते हैं। कितना भी दूर छोड़कर आओ, एक दिन फिर से चूहा वापस आ जाता है। दुख वही चूहा है जिसको लौटकर आना ही है। जरूरी नहीं कि वह चूहे की शक्ल में ही लौटे। तुम्हें क्या लगता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में इतनी भीड़ क्यों होती है? वहां लोग मांगने कम जाते हैं, अपने दुख रखने ज्यादा जाते हैं। जैसे किसी धार्मिक स्थल में घुसने से पहले हम चप्पल उतारते हैं, वैसे ही हमें दुखों को उतारकर कहीं ऐसी जगह छुपाकर रखने की कोशिश करनी चाहिए जैसे बहुत जरूरी चीजों को रखकर भूल जाते हैं। ये सब इतना आसान नहीं।
तुम्हें जब ये चिट्ठी मिली होगी तो मैं अपने घर की मिट्टी में कहीं दफन हो चुका होऊंगा। मैं इंडिया में ही मरना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे मौत पास आ रही थी मुझे घर की याद आने लगी। जब मौत पास आती है तो भगवान नहीं, घर याद आता है। मैं अब नहीं हूं, इसलिए शायद मेरी बात का कुछ ज्यादा असर हो। चाहे उम्र कितनी भी बुरी बीती हो, अगर तुम जिंदा हो तो सब कुछ इतना भी बिगड़ा नहीं है। हो सके तो लोगों को माफ करते चलो। लोगों को माफ ना करके हम सबसे ज्यादा नुकसान अपना करते हैं। मुझे भरोसा है कि कोई दूसरी दुनिया होगी तो उसमें चाय का ठेला भी होगा। हम वहीं मिलेंगे, तुम्हारा स्माइलिंग अंकल, विथ लव, पीस एंड होप।